बाइजर नासा के इतिहास का एक ऐसा मिशन जिस पर काम करते हुए वैज्ञानिकों की 3 पीढ़ियां बीत चुकी हैं, मगर ये मिशन एक ही थमने का नाम ही नहीं ले रहा है। अगर आप अंतरिक्ष विज्ञान में खासा दिलचस्पी रखते हो तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि आपने इस मिशन के बारे में ना सुना हो। 46 साल पहले पृथ्वी को छोड़कर इस अनंत ब्रह्मांड की सैर पर निकला ये स्पेसक्राफ्ट आज इतनी दूर पहुंच चुका है कि इससे आने वाले सिग्नल को भी हम तक पहुंचने में करीब 20 घंटे का टाइम लगता है, और वो भी तब जब ये सिग्नल्स स्पेस में लाइट की स्पीड से ट्रेवल करते हैं। पृथ्वी और इस स्पेसक्राफ्ट के बीच इतनी दूरियों के बावजूद भी हम आज तक इससे संपर्क बनाने में कामयाब रहे हैं। हालांकि इन स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी को सेव रखने के लिए इनके बहुत से साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स और पेलोड्स को शट डाउन कर दिया गया है, मगर आज भी हमें इनसे निरंतर सिग्नल मिल रहे हैं और इस अनंत ब्रह्मांड के लिए मानव जाति का ये संदेश वाहक आगे बढ़ता ही जा रहा है। हाल ही में इस स्पेसक्राफ्ट से वैज्ञानिकों को कुछ ऐसे सिग्नल्स प्राप्त हुए हैं जिन्होंने उनकी रातों की नींद उड़ा दी है। इस अजीबोगरीब सिग्नल में कुछ तो ऐसा जरूर है जो वैज्ञानिकों को सिर खुजलाने पर मजबूर कर रहा है। क्या वाकई ये स्पेसक्राफ्ट सुदूर अंतरिक्ष में मौजूद किसी एलियन बस्ती के पास जा पहुंचा है, या फिर इसमें कोई ऐसी गड़बड़ आ चुकी है जो इस मिशन को इसके अंत की ओर ढकेल रहा है? तो चलिए दोस्तों, जानते हैं आज की इस रोमांचक वीडियो में इन्हीं सवालों के जवाबों को। तो बने रहिए नॉलेज बॉक्स के साथ। वर्तमान समय में बाइजर 1 हमारे सौर मंडल को छोड़कर इंटरस्टेलर स्पेस की तरफ पहुंच चुका है। अभी ये हमारी पृथ्वी से करीब 21 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। ये दूरी इतनी ज्यादा है कि बाइजर 1 से धरती पर संदेश आने में करीब 36 घंटे का समय लग जाता है। वहीं बाइजर 2 हमारी पृथ्वी से 17 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है और ये वर्तमान समय में इंटरस्टेलर स्पेस में पहुंच चुका है। करीब 21 साल बाद भी ये दोनों बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं और मानवता की निशानी दूर ब्रह्मांड तक पहुँचाने का काम भी कर रहे हैं। पर अब समय के साथ ये दोनों बूढ़े हो चुके हैं, इनकी ताकत बेहद कमजोर हो चुकी है और इनकी तकनीकी भी बहुत ही पुरानी हो चुकी है। आज इनसे आने वाले संदेश को पकड़ने के लिए बहुत ही मशक्कत करनी पड़ती है, जिसके लिए सारी दुनिया भर से बहुत सारे रेडियो संकेत सेंटर बना रखे हैं। इस अभियान से शुरुआत से जुड़े वैज्ञानिक कहते हैं कि आज बाइजर ब्रह्मांड में इतनी दूर पहुंच चुका है जहां शून्य, अंधेरा और सर्द माहौल के सिवाय कुछ भी नहीं है। इस अभियान से जुड़े वैज्ञानिक बताते हैं कि वो बाइजर में ग्रामोफोन या कई गोल्डन रिकॉर्ड्स लगाने का उद्देश्य एक आशा थी। आशा ये थी कि धरती के अलावा ब्रह्मांड में और कहीं भी जीवन मौजूद है, और ये तो सभी मानते थे। ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं जीवन अवश्य है, पर वो हमारी पहुंच से कितनी दूर है, बस यही एक सवाल है। यात्रा करते करते जब किसी और सभ्यता को हमारा बाइजर यान मिलेगा तो उसे मानवीय सभ्यता की एक झलक इन ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए मिल जाएगी। यानी ये एक अंतरिक्ष अभियान नहीं है, बल्कि सुदूर ब्रह्मांड में भेजा गया मानव का संदेश भी है। ग्रामोफोन तांबे डिस्क से बना हुआ है जो आने वाले करीब 1 अरब साल तक सही सलामत रहेगा। इस दौरान अगर बाइजर किसी सभ्यता के हाथ लग जाता है तो इन्हीं ग्रामोफोन रिकॉर्ड के जरिए उन्हें मानवता के होने का एहसास होगा। अपने इस लंबे सफर में इन्होंने रास्ते में कई ग्रह देखे और उनके बारे में कई जानकारी जुटाई है। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं बृहस्पति ग्रह के बारे में। लॉन्च के 18 महीने बाद यानी कि 1979 में बृहस्पति ग्रह के बारे में जानकारियां जुटाना शुरू कर दिया था। दोनों ने बृहस्पति ग्रह के बेहद ही साफ और दिलचस्प जानकारियां भेजी हैं और उन्होंने कई अनसुलझे रहस्यों का जवाब भी दिए हैं। जैसे बाइजर अभियान से पहले माना जाता था कि केवल धरती पर ही ज्वालामुखी मौजूद है, पर इन यानों द्वारा भेजी गई जानकारी से ये पता चलता है कि बृहस्पति ग्रह के चंद्रमा पर भी ज्वालामुखी मौजूद है। उन्होंने शनि ग्रह के बारे में भी कुछ रोमांचक चीजें बताई हैं। उसने शनि ग्रह के छल्ले यानी कि रिंग की कई तस्वीरें भेजी हैं, जिसमें हमको ये पता चला है कि शनि के उपग्रह टाइटन में हाइड्रोकार्बन के सागर मौजूद हैं और मीथेन से मिलकर बने हुए हैं। इस अभियान के जरिए हमें शनि के कई छोटे से चंद्रमा के बारे में भी पता चला है। बाइजर मिशन ने हमें वीनस और यूरेनस के बारे में भी बहुत ही रोमांचक चीजें बताई हैं। अपनी इस लंबी यात्रा में इसने हमारे सौर मंडल और ग्रहों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण जानकारियां हमें भेजी हैं और सौरमंडल और ग्रहों को देखने का नजरिया भी हमारा बदल दिया है। ये मनुष्य की प्रवृत्ति का सबसे बड़ा उदाहरण है जो मानवता का संदेश दूर अनंत ब्रह्मांड तक पहुंचाएगा। बाइजर को बनाने में इस्तेमाल हुई टेक्नोलॉजी हम आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आज के समय में स्मार्टफोन में तस्वीरें प्रोसेस करने के लिए जो तकनीक इस्तेमाल होती है वो बाइजर के विकास के दौरान ही इन्वेंट की गई थी। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताना, और ऐसी वीडियोस को पाने के लिए आप नॉलेज बॉक्स को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। फिर मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ।